राघव बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लड़का था। दिल्ली के नामी कॉलेज में पढ़ता था, क्लास का होशियार छात्र था, खेलों में भी ठीक ठाक था। लेकिन भीतर से वह बेहद अकेला था। उसके माता पिता बिजनेस में इतने उलझे रहते कि फोन पर भी मुश्किल से बातें कर पाते। हॉस्टल में दोस्त तो बहुत थे, लेकिन सबके साथ उसका रिश्ता सही था, कोई सच्चा साथी नहीं। वो अक्सर रातों को कमरे में अकेला बैठकर डायरी लिखता, ताकि अपने मन की बातें किसी को तो बता सके। एक रात हॉस्टल की लाइट्स बंद हो चुकी थीं। चारों तरफ सन्नाटा था। राघव खिड़की के पास बैठा अपने मन की उदासी कागज पर उतार रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने सोचा शायद खिड़की ठीक से बंद नहीं हुई, लेकिन तभी उसके कानों में हल्की गूंज जैसी आवाज सुनाई दी। इतना उदास क्यों बैठा है, मैं हूं न तेरा दोस्त। राघव चौंक पड़ा। उसने तुरंत कमरे में चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था। हॉस्टल का कमरा खाली था। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो खुद से बुदबुदाया, ये आवाज कहाँ से आई। तभी वही आवाज दोबारा आई, पहले से भी साफ। डर मत, मैं तुझे देख सकता हूँ, पर तू मुझे देख नहीं सकता। राघव के हाथ से पेन गिर गया। वह हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो। आवाज हल्की से हंसी, तेरा दोस्त, वो दोस्त जो दिखाई नहीं देता। राघव को यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है या उसका भ्रम। उसने खिड़की से बाहर झांका। आसमान में चांद था, हवाएं चल रही थी, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। वो डर और जिज्ञासा के बीच उलझ गया। उसने धीरे धीरे पूछा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो नाम बताओ। आवाज थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नाम जरूरी नहीं, दोस्ती नाम से नहीं, दिल से होती है। राघव ने गहरी सांस ली। उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल आवाज ने उसकी सबसे गहरी सोच को जुबान दे दी। तुझे लगता है कि तू अकेला है, लेकिन सच ये है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये सुनकर राघव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार किसी ने ऐसा कहा था। उस रात वह देर तक उस अदृश्य दोस्त से बातें करता रहा। उसने अपनी सारी तकलीफें, अकेलापन और डर खोलकर रख दिए। और हैरानी की बात यह थी कि हर सवाल का जवाब उसे मिलता गया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम हो रही थी, लेकिन मन में एक बड़ा सवाल गहराता जा रहा था। आखिर ये दोस्त है कौन और क्यों दिखाई नहीं देता। उस रात के बाद राघव के मन में एक अलग ही हलचल शुरू हो गई थी। सुबह उठकर भी वह सोच रहा था, क्या सचमुच उससे किसी ने बात की थी या फिर यह सब उसकी कल्पना थी। क्लास में बैठा वह प्रोफेसर की बातों में ध्यान नहीं दे पा रहा था। बार बार वही वाक्य उसके कानों में गूंज रहा था, मैं तेरा दोस्त हूँ, वो दोस्त जो दिखाई नहीं देता। राघव ने तय किया कि वह रात में फिर कोशिश करेगा, देखेगा कि वो आवाज दोबारा आती है या नहीं। शाम को उसने जल्दी जल्दी डिनर किया और अपने कमरे में आ गया। उसने खिड़की खोली और धीमी आवाज में बोला, अगर तुम सचमुच हो तो मुझसे बात करो। पहले तो सन्नाटा रहा, लेकिन कुछ देर बाद वही जानी पहचानी गूंज उसके कानों में उतरी, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा यही हूँ। राघव का दिल धड़कने लगा। अब वह पहले जितना डरा हुआ नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम सचमुच कौन हो, कोई आत्मा हो या मेरा वहम। आवाज हल्की हंसी, न आत्मा न वहम, बस समझ ले कि तू मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे देख सकता हूँ। और दोस्त को पहचानने के लिए इतना काफी है। राघव हैरान था, लेकिन साथ ही उसे भीतर से सुकून भी महसूस हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपने मन की बातें साझा करनी शुरू की। मुझे हमेशा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, सब लोग मेरे आसपास होते हुए भी दूर दूर हैं। कभी सोचता हूँ, काश कोई ऐसा होता जो सच में मुझे समझता। तभी आवाज तुरंत बोली, और वही तो मैं हूँ, तेरे हर डर, हर तकलीफ, हर राज का गवाह। राघव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद जिंदगी में पहली बार उसने सच में किसी को अपना समझा था। उस दिन से हर रात उसकी उस अदृश्य दोस्त से बातें होने लगी। वह उसे अपने दिन भर के किस्से सुनाता, कॉलेज की टेंशन, पढ़ाई की दिक्कतें, यहाँ तक कि अपने बचपन की यादें भी। और हैरानी की बात यह थी कि वह आवाज हर बार उसे ऐसा जवाब देती जैसे उसे राघव से भी ज्यादा राघव की समझ हो। धीरे धीरे राघव के अंदर का अकेलापन कम होने लगा। अब वह उदास नहीं रहता, क्लास में भी पहले से ज्यादा ध्यान देता। दोस्त भी नोटिस करने लगे कि राघव बदल गया है, लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल गहराने लगा था, ये दोस्त जो दिखाई नहीं देता आखिर है कौन और कब तक मेरे साथ रहेगा। दिन गुजरते गए। राघव अब हर रात उस अदृश्य दोस्त से बातें करने का इंतजार करता। उसे ऐसा लगता जैसे कोई सचमुच उसकी परवाह करता हो। एक दिन कॉलेज में एक घटना हुई। मैथ्स के प्रोफेसर ने अचानक टेस्ट ले लिया। पूरी क्लास घबरा गई। राघव को भी कई सवाल कठिन लगे। वह पसीना पसीना हो रहा था।
उसी वक्त उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, घबराना मत, तीसरे सवाल का हल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, और चौथे सवाल में पहले एक्स वर्ग को अलग कर लेना। राघव चौंक गया। ये वही आवाज थी उसका अदृश्य दोस्त। उसने वैसा ही किया और सचमुच सवाल हल हो गया। टेस्ट खत्म हुआ तो राघव पूरे क्लास में सबसे अच्छे अंक लाया। वह सोचने लगा, ये दोस्त सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, ये तो मुझे रास्ता दिखाता है, मुश्किल वक्त में सहारा देता है। उस दिन रात को उसने खिड़की के पास जाकर कहा, आज तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया, लेकिन बताओ तुम्हें सब कैसे पता चलता है? आवाज हल्की और रहस्यमयी थी। दोस्त वही होता है जो तुझे वहां संभाले जहां बाकी सब छोड़ देते हैं। तू जब भी मुश्किल में होगा मैं तेरे साथ रहूंगा। राघव ने पहली बार महसूस किया कि ये दोस्त किसी साधारण इंसान जैसा नहीं है। इसके पास कुछ ऐसा है जो आम इंसानों के पास नहीं होता। धीरे धीरे और घटनाएं होने लगी। एक बार हॉस्टल में कुछ लड़कों ने उससे झगड़ा करने की कोशिश की, तभी कानों में वही आवाज आई, चुप रह, अभी जवाब मत देना, बस पीछे हट जा। और सचमुच अगले ही पल वार्डन आ गए और मामला वही खत्म हो गया। एक दिन वह सड़क पार कर रहा था, तभी उस दोस्त की चीख जैसी आवाज गूंजी, रुक जा। राघव अचानक ठिठक गया और अगले ही पल तेज रफ्तार कार उसकी आंखों के सामने से निकल गई। हर बार हर मुश्किल में वही दोस्त उसे बचा लेता। राघव अब अंदर से बदल चुका था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा, लेकिन साथ ही उसके मन में यह सवाल और गहरा होने लगा, आखिर ये दोस्त कौन है? क्यों मुझे ही दिखाई नहीं देता? क्या यह मेरी कल्पना है या कोई अदृश्य सच? अब तक राघव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो अकेलापन उसे तोड़ रहा था, अब वही जगह किसी अनदेखे दोस्त ने भर दी थी। लेकिन हर रोज की बातचीत के बाद भी उसके मन में एक गहरी बेचैनी थी। ये दोस्त है कौन? क्या ये इंसान है, आत्मा है, या बस मेरी कल्पना? एक रात राघव ने ठान लिया कि वह सच्चाई जरूर जानेगा। वह खिड़की के पास बैठा और बोला, तुम हमेशा मुझसे बातें करते हो, मेरी मदद करते हो, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं बताते। अगर सच में दोस्त हो तो सामने क्यों नहीं आते? कुछ देर खामोशी रही, फिर वही मुलायम आवाज गूंजी, मैं सामने आना चाहूं भी तो आ नहीं सकता। मेरी दुनिया अलग है, तेरी दुनिया अलग। राघव ने भौहें सिकोड़ ली, मतलब क्या तुम भूत हो? आवाज हल्की हंसी, नहीं, मैं वो हूँ जो तेरे दिल के अंदर छिपा है। तेरे डर, तेरी हिम्मत, तेरी यादें, सब मैं हूँ। तू मुझे चाहे तो दोस्त कह ले, चाहे तो साया। फर्क सिर्फ इतना है कि तू मुझे देख नहीं सकता। राघव चौंक गया। वह सोच में पड़ गया, अगर ये मेरी कल्पना है तो फिर ये मुझे खतरों से कैसे बचा लेता है? मेरे टेस्ट के जवाब कैसे बताता है? क्या मेरा दिमाग ही मुझे इशारे देता है? उसने हिम्मत करके और गहराई से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? मेरी हर बात, हर राज, हर डर? आवाज ने धीमे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मैं तुझे हमेशा से जानता हूँ। जब तू बच्चा था और अकेला रोता था तब भी मैं था। जब तूने पहली बार हार मानी और फिर उठ खड़ा हुआ तब भी मैं था। जब तू दूसरों को हंसाने के लिए अपनी उदासी छुपाता था तब भी मैं था। मैं तेरे अंदर की वो ताकत हूँ जिसे तूने कभी पहचान ही नहीं पाया। राघव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। तो क्या तुम सच में मेरे अंदर ही रहते हो? आवाज ने कोमलता से कहा, हाँ, मैं तेरा अदृश्य दोस्त हूँ, तेरे अपने दिल का साथी। जब कोई नहीं होता मैं तब भी तेरे साथ होता हूँ। ये सुनकर राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि इंसान के भीतर भी कितनी ताकत छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। लेकिन ये सच जानने के बाद भी उसके मन में एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर ये ताकत मेरे अंदर है तो फिर ये अचानक अब क्यों जागी, और क्या ये हमेशा मेरे साथ रहेगी? राघव की बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। वह हर रात उस दोस्त से बातें करता, लेकिन उसके मन में यह सवाल लगातार घूमता रहता, तुम अब क्यों आए? जब मैं पहले इतना अकेला था तब कहाँ थे? उस रात उसने सीधे सवाल कर दिया, मुझे सच बताओ, तुम मेरी जिंदगी में अचानक क्यों आए? इतने साल मैं अकेला रहा तब तुम कहाँ थे? आवाज कुछ देर चुप रही, जैसे शब्द सोच रही हो, फिर धीमे स्वर में बोली, मैं हमेशा था राघव, लेकिन इंसान को अपनी असली ताकत तभी दिखती है जब उसका अकेलापन उसे तोड़ने लगता है। तेरी हालत ऐसी हो गई थी कि अगर मैं सामने न आता तो तू हार मान लेता। राघव की आंखें भर आईं, मतलब अगर मैं हिम्मत हार जाता तो? आवाज ने शांतिपूर्वक कहा, तो शायद तू कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मैं तेरे भीतर की वही ताकत हूँ जो तुझे गिरने नहीं देती। जब तू अपने आप को अकेला मानने लगा तब मुझे बाहर आना पड़ा ताकि तुझे याद दिला सकूं कि तू कमजोर नहीं है। राघव गहरी सोच में डूब गया। उसे बचपन की यादें आने लगीं।
जब वह छोटा था और स्कूल में दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, तब भी उसे लगता था कि कोई उसे भीतर से समझ रहा है। जब पहली बार परीक्षा में असफल हुआ था और घंटों रोया था, तब भी किसी अनजानी सी ताकत ने उसे फिर उठाया था। शायद वह अदृश्य दोस्त उसी वक्त से उसके साथ था। उसने रुआंसी आवाज में कहा, तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे न? आवाज हल्की से हंसी, हाँ, जब तक तू खुद मुझ पर भरोसा करता रहेगा। लेकिन याद रख, मैं तेरे अंदर हूँ। अगर तू मुझे भूल जाएगा तो मैं खो जाऊंगा, और अगर तू मुझे याद रखेगा तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। राघव ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हो गया हो। अब उसे समझ आ गया था, ये दोस्त कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि उसकी आंतरिक ताकत, उसका आत्मविश्वास, उसका साया है जो सही समय पर उसे संभालने आया है। लेकिन साथ ही उसके मन में एक और सवाल उठा, अगर ये मेरी ताकत है तो क्या मैं इसे और लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरों को भी उनकी छिपी हुई हिम्मत दिखा सकता हूँ? राघव अब बदल चुका था। उसकी आंखों में डर की जगह चमक थी और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा था। हॉस्टल के दोस्त अक्सर कहते, यार राघव, तू पहले बहुत चुप चुप रहता था, अब इतना खुश और जोश से भरा कैसे हो गया? राघव बस हल्की मुस्कान दे देता। वह जानता था कि यह सब उसके अदृश्य दोस्त की वजह से हुआ है। एक दिन उसकी क्लास की एक लड़की नेहा रोते हुए कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। राघव ने जाकर पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, ऊपर से कल का प्रेजेंटेशन भी तैयार नहीं कर पा रही। लग रहा है सब बिखर जाएगा। राघव ने उसके कांपते हाथ देखे और उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई जब वह खुद ऐसे टूट चुका था। उस वक्त उसके कानों में हल्की गूंज आई, याद है मैंने क्या कहा था, हिम्मत सिर्फ तेरे लिए नहीं, दूसरों को संभालने के लिए भी है। राघव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, नेहा सुनो, डरना मत। प्रेजेंटेशन मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा और तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे, बस तुम्हें मजबूत रहना होगा। नेहा ने हैरानी से उसे देखा। उसकी आंखों में थोड़ी राहत दिखी। उस रात राघव देर तक नेहा का प्रेजेंटेशन तैयार कराने में जुटा रहा। नेहा बार बार कहती, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन राघव बस मुस्कुरा देता और कहता, दोस्त हमेशा वही होता है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। अगले दिन जब नेहा का प्रेजेंटेशन शानदार हुआ तो उसने सबके सामने राघव का शुक्रिया अदा किया। राघव ने महसूस किया, उसका अदृश्य दोस्त सिर्फ उसे संभालने नहीं आया था बल्कि उसे यह सिखाने आया था कि जब इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचान लेता है तो वो दूसरों के लिए भी उम्मीद बन सकता है। अब राघव जहां भी किसी को उदास या अकेला देखता, उसे वही बातें कहता जो उसका अदृश्य दोस्त उससे कहा करता था। डर मत, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक ताकत है जो तुझे गिरने नहीं देगी। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। कई लोग उसकी बातें सुनकर अपने डर से बाहर आने लगे। लेकिन अब उसके मन में एक और बड़ा सवाल उठ रहा था, क्या ये दोस्त सिर्फ मेरी ही जिंदगी में है या हर इंसान के अंदर छिपा हुआ है? राघव अब पहले जैसा अकेला लड़का नहीं रहा। उसके आसपास दोस्त मंडराने लगे, लोग उसकी बातें सुनने लगे। जो लोग पहले उसे अनदेखा करते थे अब सलाह लेने उसके पास आने लगे। एक शाम कैंटीन में उसका दोस्त आदित्य उससे बोला, यार तुझमें ऐसा क्या बदल गया है? तू पहले हमेशा उदास रहता था और अब सबको हिम्मत देने वाला बन गया है। राज क्या है? राघव थोड़ी देर चुप रहा। वह जानता था कि अगर सच बता देगा तो लोग उसे पागल समझ सकते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा शायद अब यही सच सबको बताने का वक्त है। उसने धीरे से कहा, हर इंसान के पास एक ऐसा दोस्त होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम गिरते हैं, टूटते हैं, तब वो हमें संभालता है। फर्क बस इतना है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। आदित्य हंस पड़ा, अरे ये तो फिल्मी डायलॉग लग रहा है। राघव मुस्कुराया और बोला, नहीं सच है। सोचना, जब तू डर जाता है और अचानक तुझे अंदर से आवाज आती है तू कर सकता है, वो कौन है? जब तू हार मानने लगता है लेकिन अचानक तेरे भीतर से ताकत निकलती है और तू फिर कोशिश करता है, वो कौन है? आदित्य चुप हो गया। उसकी आंखों में सोच झलकने लगी। राघव ने आगे कहा, वो कोई और नहीं बल्कि तेरे अंदर छिपा तेरा अदृश्य दोस्त है, जिसे तू देख नहीं सकता पर जो हर वक्त तुझसे बातें करता है। ये सुनकर आदित्य कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, शायद तू सही कह रहा है, कई बार मुझे भी लगता है जैसे कोई मुझे अंदर से ताकत देता है। उस दिन राघव को समझ आ गया, वो दोस्त जो दिखाई नहीं देता सिर्फ उसका नहीं था, वो हर इंसान के अंदर होता है, बस सब उसे पहचान नहीं पाते। रात को जब वह खिड़की के पास बैठा तो वही आवाज गूंजी, देखा तूने मेरा राज समझ लिया, मैं सिर्फ तेरा नहीं हर किसी का हूँ।
फर्क बस इतना है कि तूने मुझे सुनना सीख लिया और बाकी अभी भी अनसुना कर देते हैं। राघव मुस्कुराया और बोला, तो इसका मतलब हर इंसान अकेला नहीं है, बस उसे अपने अदृश्य दोस्त पर भरोसा करना आना चाहिए। आवाज ने प्यार से कहा, बिल्कुल, और अब तेरा काम है कि तू औरों को ये भरोसा दिलाए। राघव ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। दिन बीतते गए। राघव अब कॉलेज में सबका सहारा बन चुका था। जो लोग पहले उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे अब उसी से सलाह लेते। उसकी बातें सबको हिम्मत देती। लेकिन एक रात अचानक उसे खामोशी महसूस हुई। उसने खिड़की खोली और फुसफुसाकर कहा, दोस्त कहाँ हो, आज आवाज क्यों नहीं आ रही। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर धीरे से वही मुलायम गूंज सुनाई दी, मैं हमेशा यही हूँ, बस अब तुझे मेरी जरूरत कम पड़ने लगी है। राघव का दिल धड़क उठा। कम पड़ने लगी मतलब तुम जा रहे हो। आवाज बहुत कोमल थी। राघव, मेरा काम तुझे संभालना था, तुझे तेरी असली ताकत दिखाना था। अब जब तू खुद दूसरों को संभालने लगा है तो तू मुझे कभी खो नहीं सकता। बस मैं पहले की तरह अलग आवाज बनकर नहीं आऊंगा, अब तू खुद ही मेरी आवाज बन चुका है। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन अगर मैं फिर से अकेला हो गया तो। आवाज मुस्कुराए, तो अपनी ही धड़कनों को सुनना, उनमें मैं हमेशा रहूंगा। याद रख, मैं तेरा दोस्त हूँ, वो दोस्त जो दिखाई नहीं देता। ये कहकर आवाज धीरे धीरे फेडिंग होने लगी, जैसे हवा में घुल गई हो। कमरे में फिर वही सन्नाटा छा गया। राघव खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अटूट विश्वास भी था। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया, अब मुझे तुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू मेरे भीतर ही है और जब तक मैं जिंदा हूँ तू मेरे साथ रहेगा। उस दिन के बाद राघव ने कभी उस आवाज को अलग से नहीं सुना, लेकिन हर बार जब कोई मुश्किल आती उसे लगता कि उसके भीतर से कोई कह रहा है, डर मत, तू अकेला नहीं है। और यही यकीन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कहानी का संदेश, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होता है जो दिखाई नहीं देता, वो है उसकी आत्मा, उसका आत्मविश्वास, उसकी हिम्मत। जब इंसान उसे पहचान लेता है तो वह कभी अकेला नहीं रहता और दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन जाता है।